औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ़ और मैं हूं उस प्रोग्राम का होस्ट बासित जलीली और मेरे साथ हमेशा की तरह जो हैं वो हैं हुमैरा रिहान और सरोज। सरोज जो है आप लोगों के इल्म में है कि बहुत अच्छा गाते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है और मैं इंतज़ार करता हूं कि मैं संडे के दिन जाऊं और जाके मैं सरोज के गाने सुनूं। हालांकि ये प्रोग्राम जो है ये हमारा तकल्लुफ़ बरतरफ़ जो है ये उर्दू की तरक्की और तरोीज के लिए और बहुत सारी इसकी अंदर चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो हैं ख़ास तौर पर उसमें यह है कि उर्दू जो है वो अपने जो रोज़मर्रा की आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आप उसको राइज करें, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हों, अमेरिका में रहते हों या दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में हों, कहीं पर भी हों। हमारी ख्वाहिश ये है हम आपको, और ये हमारी अहमियत और गैरत का तकाज़ा भी है। मैं ये जो अल्फाज कह रहा हूँ ये इसके मीन है, इसका मतलब है हमारी जो कौमी सोच है उसका और उसकी गैरत का तकाज़ा है कि हम अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करें। और यहाँ भी ये भी मैं आपसे कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू ही बोलें, जो भी पाकिस्तान के इलाके ज़बानें हैं अगर आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपकी ज़ुबान है, तो आप ज़रूर जो है उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ, अपने आप के साथ उनके गीत, लोकगीत, गाने सब जो है ना वो आप शेयर करें, गाएं, एंजॉय करें लाइफ को, लेकिन अपनी शनाख्त के साथ। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी भीड़ में दाखिल होते हैं जहां आपकी कोई शनाख्त नहीं रहती, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस भीड़ में गुम होना चाहते हैं या अपना झंडा और अपने आप को जो है अपने रख सकते हैं, अपनी शनाख्त बरकरार रख सकते हैं। तो ये हमारा पैगाम है, ये मेरा पैगाम नहीं, हम सबका यहाँ जो मौजूद है यहाँ सबका पैगाम है कि अपनी शनाख्त को बरकरार रखिए। तो जनाब चलते हैं हमेशा की तरह हम हुमैरा की तरफ और हम इससे पूछेंगे कि भाई आज का जो है वो कौन सा लफ्ज़ है, क्या टॉपिक है। तुम्हें पता है तो तुम बता दो। हाँ, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे अंदाजा है क्या है। हाँ, अंदाजा है। ये हमेशा छुपाती है हमसे। अच्छा, लेकिन अच्छी बात है ना, छुपाएं तो फिर पता चलता है ना, सबका चेहरा निकल के सामने आता है। वाह। तो आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा जो है ना वो चेहरे के ऊपर ही है और आज का जो टॉपिक है वो है चेहरा। अच्छा, तो मेरे खूबसूरत टॉपिक, खूबसूरत टॉपिक है। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले तो इंसान का चेहरा ही नजर आता है, ठीक है। पता चलता है कि इंसान जो है वो क्या सोच रहा है, क्या उसके जहन में आ रहा है। तो आज मैं कल बैठी ऐसी सोच रही थी कि काश कोई ऐसा आईना हो जो इंसान के चेहरे के बजाय उसकी नीयत दिखा सके। कोई ऐसा आईना है? देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं, आईना उसका चेहरा ही होता है। नीयत भी पता चलती है आपको इंसान के रवैयों से, हाँ, और चेहरे के उतार चढ़ाव से, तासुरात से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। हाँ। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, उसका चेहरे का उतार चढ़ाव भी होता है। और देखिए शनाख्त है, चेहरा जो है शनाख्त है। और चेहरा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानी चेहरा हो, इसके लिए बहुत सारी आप देखें ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह के अमेरिका के अंदर वो आज़ादी का एक वो है न्यूयॉर्क में मुजस्मा, हाँ, फ्रीडम जो है, लिबर्टी ऑफ जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बिल्कुल। तो उसका वो एक चेहरा है ना, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। तो इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ चेहरे होते हैं। अगर जिस तरह आप कहें, मैं आपको कहूँ, अगर मैं एक चेहरा आपको दिखाऊं अभी स्क्रीन पर नाज़रीन, और वो हिटलर का चेहरा, हाँ, तो वो एक है, तो आप क्या समझेंगे? हाँ, आपके ज़हन में फौरन एक चेहरा बात समझ में आएगी आपको कि जहाँ जुल्म की बात है, हाँ, चंगेज़ खान को दिखा दें आप, या चंगेज़ खान का नाम मैं लिख दूं या इलाकों का नाम लिखूं, तो उनसे ये निस्बत एक हो गई है। बिल्कुल माइंड में आपके बैठ गई, हाँ, माइंड में हो गई कि तो आपका चेहरा जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है बता रहा होता है। और हाँ, बिल्कुल। आप ये देखें, वो एक नेशनल जियोग्राफिक में जो अफगानी लड़की की एक तस्वीर जो थी, जितनी पॉपुलर हुई कि वो उसने एक तस्वीर ली थी उस ज़माने में जब अफगानिस्तान में जब वॉर चल रही थी। अब वो तस्वीर ऐसी बन गई जैसे वो अभी तक वो मतलब एक ऐसी तस्वीर, उसकी जो आंखों में जो गम और जो जज्बात थे, हाँ, वो तस्वीर ने कैप्चर किया ऐसे कि वो अभी तक वो लोग उसको देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिर्फ इंसानी चेहरा नहीं होता, जिंदगी का भी कोई चहरा होता है। बिल्कुल। कुछ जिंदगी के भी चेहरे होते हैं, कुछ जिंदगी के भी उतार चढ़ाव होते हैं जो हम लोग जिंदगी के चेहरे में जैसा बहुत भयानक चेहरा कहते हैं ना कि जिंदगी ने एक बड़ा भयानक चेहरा दिखाया और बहुत हसीन चेहरा है जिंदगी का। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ इंसान के चेहरे से ताल्लुक नहीं है। हाँ, चेहरा कोई भी हो, हाँ, और बाज़ औक़ात यही होता है कि चेहरा जो होता है, देखिए अब मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारा ताल्लुक जो है वो अदब से है, हमारा फ़नून लतीफ़ा से है। हम जो है इसमें प्रोग्राम करते हैं वो, तो
ये भी कौमों के लिए होता है कि उनका जो अदब है ना, हाँ। वो भी उनका चेहरा होता है, वो चेहरा बन जाता चेहरा है, होता हाँ। है कि उनके राइटर्स कैसे हैं, राइटर्स की जो एक खास इज्जत और एहतराम उनका माशरे में होना चाहिए, क्या वो है कैरेक्टर या नहीं है। हाँ। क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं, और बड़ा ताज्जुब की बात ये है कि एक साहब मुझे एक दफ़ा कहने लगे, नाजरीन यहीं ह्यूस्टन की बात है, वो मुझे कहने लगे कि साहब ह्यूस्टन में तो बहुत शायर हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई कितने हैं, ज़रा गिनवाइए मुझे आप। तो वो मुझे यकीन था कि वो गिनवा नहीं सकेंगे, वो 10 शायरों से ज़्यादा के लिए, और मैं भी नहीं गिनवा सकता आपको 15-16 शायर, इससे ज़्यादा नहीं गिनवा सकता। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर उर्दू शायरी जो है उसके हिसाब से 17 लोग या 15 लोग हैं, तो उसकी परसेंटेज क्या बनती है? 15 लोग 1 लाख लोगों की आबादी में क्या उनकी हैसियत है? तो आप अपना चेहरा क्या दिखाते हैं कि आप अदब से कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव है आपको, अदबी जो हमारे यहाँ महफिल होती हैं उसमें कितने लोग जाते हैं, क्या जब जाते हैं तो टिकट लेके जाते हैं या चाहते हैं कि वो फ्री में उनको मुफ्त में? और मैं आपको एक बात कहूँ, मैं ये कैमरे पे कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात तो इतना दिल ख़राब होता है जब हम देखते हैं कि जहाँ हम डिनर भी सर्व किया जाता है, खाना होता है, वहाँ पर वो लोग आते हैं, खाना खाते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो हमारा म्यार देख लीजिए आपके, हम लोग जो हैं अदब से कितना प्यार करते हैं, मतलब खाना खाने ही आते हैं, हाँ खाने खाने। तो हमारा खैर बेला टॉपिक से इधर से उधर हाँ, बात बिल्कुल, हो जाता है। एक चेहरा से हम लोग दूसरे चेहरे की तरफ छलांग लगा देते हैं। अच्छा, एक हल्की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब मियाँ बीवी ज्यादा अरसे तक साथ रहते हैं उनके चेहरे एक दूसरे से मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सच है कि नहीं है? वो ऐसा आदतें मिलती है ना, आदतें मिलती है, एक दूसरे के ग्लासेस पहन के निकल जाते हैं, चप्पल एक दूसरे की पहन के निकल जाएंगे। तो भाई देखिए, शुरू में शादी जब होती है तो तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है कि बर्तन धोने का कोई तसव्वुर नहीं होता। आप अपने काम पे जाते हैं, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप झाड़ू भी देने लगते हैं घर में, आप बर्तन भी धोने लगते हैं घर में, आप बच्चे की जो है वो एक हो जाते हैं। हाँ, समझ गए? तो वो बड़ी दिल की आ रही है वैसे। दिल की नहीं है, ये बात सही है, इट्स ट्रू कि ये काम आपको करने पड़ते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि फिर जब आदतें मिलने लगी, काम मिलने का साझा हुआ, तो शक्लें मिल सकती हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। वो क्या चेहरे होते हैं कि वो एक चेहरे को शो नहीं कर पाते, या कुछ ऐसी उनके अंदर मुनाफकत होती है? सरोज से पूछते हैं, सरोज तुम बताओ। ये जैसे कुछ लोग आपके सामने कुछ और हैं, पीछे से छुरा घूम रहे हैं, राइट? तो वो एक चेहरा आपके सामने और एक चेहरा उनका अपना है, और एक चेहरा किसी और, जिस महफिल में जाते हैं वो उसी तरह वो अपने आप को उसी के बन जाते हैं। तो ये मुनाफकत का चेहरा, वो मुनाफकत का चेहरा है। सही। और लोग कहते हैं बड़े मासूम चेहरों से भी लोग धोखा खा जाते हैं, मासूम जो चेहरा देखने में सबसे मासूम खतरनाक लगते हैं, मासूम लग रहे होते हैं, और अंदर से वो मासूम नहीं पूरे होते। अंदर से पूरे, और कुछ लगते हैं जैसे बड़े तेज तरार होंगे, है ना? और हम लोग कहते हैं लेकिन अंदर से बड़े काम होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं, जैसे कि मैं। आज नाजरीन जो है ना, आज इन दोनों का दिन है अपनी अपनी करने का, तो करने दें, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम चेहरे पे वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने चेहरे के बारे में आज क्या लिखा हुआ है? कुछ जहन में है चेहरा, और कुछ क्या है? हम लोग क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं चेहरे के बारे में? चेहरे मैं समझता हूँ कि जो है इंसानी, जिस तरह की बात हो रही थी कि एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, तो वो यही है कि मुख्तलिफ रवैये हैं, उनके चेहरे होते हैं। जैसा मैंने बताया कि जुल्म का एक चेहरा है कि अगर आप, और उससे मिसालें भी दी जा सकती हैं, जिस तरह के हमने आपसे पहले कहा कि जैसे हिलाकू है खान है, या हम कोई ऐसा चेहरा बनाते हैं, या आजकल के दौर के लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ना बासित भाई, अच्छा एक बात और मैं बोलूँ आपसे, आप यकीन करें, बात बिल्कुल सच्ची है। मेरा ताल्लुक क्यों कराची से है, पाकिस्तान से ताल्लुक कराची से, और हमने कराची में बहुत जुल्म भी देखे। हमेशा जुल्म करने वाले लोग जो होते हैं ना, बुज़दिल होते हैं, हमेशा ख्याल रखिए, वो फियर होता है, फियर होता है उनका। और वो 100-100, 50-50 लोग पीठ पीछे से वार, दूर से गोली मारना, ये काम करते हैं, ये होता है। तो मुख्तलिफ चेहरे हैं, तो आपको आज भी हिटलर नजर आएगा, आपको मिल जाएगा हर जगह आपको। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो दूसरी नेबर्स कंट्रीज हमारी जो है उसमें भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारी हैं। तो ये जो है ना, खुशी का भी एक चेहरा है, एक बहार का चेहरा है। जब आप देखते हैं फूल खिले हुए, तो एक बहार तो आप खुश हो जाते हैं। अच्छा, हर कोई जो होता है ना, वो ज़ाहिरी खूबसूरती को ज़्यादा मुझे लगता है कि वो पसंद करता है, वो चाहता है कि जिसका चेहरा खूबसूरत है वो, अब शादी में ले लेना, वो माएँ अक्सर बोलती हैं, ओ मुझे ना अपने बेटे के लिए जो ना चांद से चेहरे वाली दुल्हन चाहिए, भले वो बाद में हलाकू खान बन जाए। आपके हलाकू खान कहने से मुझे समझ में आई वो बात, याद आई जहन में कि वो हो सकता है वो चांद से चेहरा अच्छा हो, अंदर की ना हो। देखिए इंसान को ना
अल्लाह ताला ने एक आँख अता की है ना, तो वो बज़ाहिर देखता है एक चीज़ की खूबसूरत है, चमकती हुई है, और वो समझता है कि अब देखिए इस हद तक धोखा हो गया कि बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ देखते हैं, आप सोचते हैं कि मेटल की चीज़ है, लेकिन वो मेटल की नहीं होती, वो होती है एक आम से कागज़ पेपर की होती है या उस पर, लेकिन लगती ऐसी है, उसको प्रिंट किया जाता है। तो इंसानी आँख जो है धोखा खा जाती है। इसी तरह इंसानी आँख धोखा खाती है कि जब आप किसी शख्स से पहली दफ़ा मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, आप उसकी ज़ाहिरी शख्सियत को देख के उससे दोस्तियाँ कर लेते हैं, और फिर आपको बाद में एहसास होता है कि यार गलत है। क्यों हमारे मुल्क में ये है, इसका मतलब है सरोज देखें कितने लोग हैं, कितनी नाज़रीन मैं ये कहना भी चाहूँगी कि देखें मैं खुद एक औरत हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि जब आप किसी की बेटी को देखने जाते हैं तो हम उसकी ज़ाहिरी चेहरे को और खूबसूरती को देखना चाहते हैं, उस पर बड़ा फोकस होता है। तो इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को, क्योंकि बेटियों वाले होते हैं, टाइम के साथ साथ समझ में आता है कि ज़िंदगी एक्चुअली लेके कहाँ जा रही होती है। ज़ाहिरी खूबसूरती वो वक्ती होती है और ज़िंदगी बहुत लंबी होती है और इंसान को एक दूसरे के साथ गुजारनी पड़ती है। तो कोशिश ये करें कि ज़ाहिरी खूबसूरती को कम देखें, ज़ाहिरी चीज़ों को कम देखें, लेकिन कोशिश करें कि अंदर की जो खूबसूरती है उसको समझें। और वो ये भी कहते हैं कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो जो आपका अब ब्यूटी के मेयार भी हैं हर मुल्क में और हर कल्चर में डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने की। जिस तरह के हम लोग और मामलात के अंदर हमारा मेयार मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे तो आलू के समोसे पसंद हैं, लेकिन इसको कीमे के, है ना, हर एक का अलग है ना, अलग अलग टेस्ट है, टेस्ट अलग है, सोच का अंदाज मुख्तलिफ है, आप डिफरेंट एंगल से देखते हैं कुछ चीज़, मैं डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि आप तालीम हासिल करें और शऊरी तौर पर इतने पुख्तगी हो आपके अंदर कि आप उसको अपनी सही निगाह से देख सकें, किसी को परख सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बड़ी आसानी से धोखा खा लेते हैं हम, और हमारे अंदर बहुत बाज़ औक़ात अकड़ भी होती है ना, बहुत डिफरेंट, हम कुछ अपने आप को समझ रहे होते हैं। हाँ, हम समझते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता की है, रंग अच्छा है या अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा है, तो हम कोई नुमायाँ हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ज़िंदगी साथ से चलती है, इस पर आपकी जो आँख कहती है वो आपका दिल तस्लीम कर लेता है, और बस यही होता है। आजकल तो अमेरिका में शायद चेहरा देख के ही होती थी पहले कि वो ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़का अच्छा है, तो वो मोहब्बत हो गई। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंसान की आदतों से मोहब्बत होती है और इंसान के रवैयों से मोहब्बत होती है, और इंसान अपने आप को मनवा लेता है अगर अच्छा होता है अंदर से। अच्छा, ये जो किताबी चेहरा होता है, मैंने बड़ा सुना है, बड़ा किताबी चेहरा है, बड़ा किताबी चेहरा, वो क्या होता है? स्क्वायर होता है ना। आप पढ़ने की कोशिश करते हैं उसको, क्या करते हैं, जो आसानी से पढ़ा जा सके वो किताबी चेहरा होना चाहिए उसूली तौर पर। लेकिन ये बड़ा शायर हजरात ये जो बड़े बड़े कहते हैं नहीं जी किताबी चेहरा है, मुझे आज तक ये किताबी चेहरा नहीं समझ में आया। किताब की तरह जो हो, नहीं शेप होते हैं ना, किताब के स्क्वायर होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कोई ओवल होता है, कोई एक पान की तरह का भी, पान की तरह ये भी होता है। और आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी से आप चेंज भी करा सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी से चेंज, कितनी तकलीफ उठाते हैं अपना चेहरा ये लोग, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, कौन कौन सी सर्जरीज कराते हैं। भाई आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल जो है माइकल जैक्सन की, देखें कि उसने कितनी तकलीफ उठाई, उसके बाद कितनी दौलत के अंबार थे। तो यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा होता है कि आप जो है ना ज़िंदगी को किस तरह लेते हैं, एक्चुअली ज़िंदगी कैसे लेते हैं। आप समझते हैं कि जो अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसे दिए हैं, बहुत बेशुमार पैसे दे दिए हैं, दौलत के अंबार लगे हुए हैं, तो उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान जो है उसके हिसाब सोचता है, उस हिसाब से वो देखता है। बाज़ लोगों के लिए पैसा, दौलत, मनसब सिर्फ उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए होता है। बाज़ लोग उसमें शेयर भी करते हैं, लोगों के लिए साथ भी करते हैं, और हमारे पास तो इस किस्म के लोग हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिंदा जावेद चेहरे जो इस दुनिया से जा चुके हैं नाजरीन, लेकिन जिंदा हैं। उसके अंदर मैं आपको बताऊं, अगर मैं मदर थेरेसा जो थी उनका अगर चेहरा बनाऊं तो आपको उस वक्त एहसास होगा कि एक ऐसा चेहरा है ये जो हमदर्द है, जो इंसानियत के लिए से अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो लोगों के लिए गुजारी, और बीमार लोगों के लिए गुजारी। हमारे ईदी ट्रस्ट, ईदी साहब जो थे, वो एक बड़ा खूबसूरत चेहरे हैं। तो कहने का मकसद ये कि चेहरे की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ उसमें अदवार में होती है। आप देख लें इसको, ये ऐसा ही हम लोग चाहते हैं ना जिन लोगों को अच्छा सोचना, और ये नूरानी चेहरा कहते हैं, कहते बड़ा पाकीज़ा चेहरा लग रहा था या कुछ था। तो वो जो इंसान की अंदर की जो इबादत होती है, जो अंदर का दिल होता है, जिनके चेहरे पे हम कहते हैं ना नूर बरस रहा था और बड़े नूरानी चेहरे वाले थे, तो उसमें ये होता है बात में, मुझे ये लगता है फीलिंग कि इंसान की अंदर की जो अच्छाई है, जो उसकी नेकी है,
वो खूबसूरती उसके चेहरे पे आ जाती चेहरे है। पे आ जाती है। चेहरा तो अल्लाह ताला देखें किसी को हम बुरा आईना नहीं है ना, कर मैंने सकते। आपसे आईना पहले है, कहा ना आपके कि वो सोल का आईना आईना जी है। हाँ। है ना। तो आँखों वो से। आपका मेन जो चीज़ है वो आपकी ये है कि आपकी अंदर अगर खूबसूरत है तो आपका चेहरा भी खूबसूरत है। बिल्कुल। राइट। तो इसका मतलब है मैं काफ़ी हद तक आप लोगों के साथ बैठ के काफ़ी चीज़ें सीखने नहीं, लगी आपने हूँ, मैं right? कन्विंस नहीं किया, लेकिन मेरा फिर भी चले हो आपको गया, हम हो कुछ गया। नंबर देते हैं नंबर दे रहे हैं आपके भी। ना। अच्छा फिर नाज़रीन आज इनकी चाय और समोसे नहीं मिलेंगे इनको। या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो है देखिए टाइम 5 बजे के बाद तो दिल चाहता है वाकई आदमी रिलैक्स करे बिल्कुल। और चाय वाय पिए। तो मेरा ख्याल है कि टाइम हुआ एक ब्रेक का, तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ तकल्लुफ़ बरतरफ में, और हमारा ये आज जो है सेकंड सेगमेंट है, और ये सेकंड सेगमेंट में हम हमेशा जो है किसी शायर को मदऊ करते हैं। और आज मेरी बदकिस्मती या खुशकिस्मती समझिए कि आज जो है शायर मुझे जो है बाहिसियत शायर यहाँ पर सेकंड सेगमेंट में आप लोग तसव्वुर कर लें, क्योंकि जो हमारी हैं हुमैरा रेहान वो मुझसे सवालात करेंगी। जी नाज़रीन, आज जो है वो हमारा सेकंड सेगमेंट होता है कलम असासा का, जिसमें हम किसी शायर को बुलाते हैं। आज जो हमारे शायर हैं वो हैं बासित जलीली, और हम इनसे बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे आज, और बहुत सारी बातें डिस्कस भी करेंगे। जो सवाल मेरे रह गए हैं वो भी पूछेंगे। तो चलते हैं बासित भाई की तरफ। ज़रूर। और हाँ बासित भाई, आज तो आप बिल्कुल फंस गए हैं हाँ हमारे हाथों। चलिए, ऐसा तो होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है। अच्छा, कभी हम फंसा लेते हैं, कभी फंस जाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ चीजें मेरे दिल में अभी अटकी हुई हैं उसी पहले सेगमेंट की। अच्छा। तो अगर आप माइंड ना करें तो हम वो पूछें। हाँ, थोड़ी सी जरूर, चीजें। जरूर। अच्छा, मेरा एक सवाल जो था वो रह गया था, वो ये था कि कुछ लोगों के दिल में कुछ चेहरे बसे हुए होते हैं, ठीक है, वो जो भूल नहीं पाते। हाँ, ठीक है। तो आपके दिल में भी किसी का चेहरा बसा हुआ है? बिल्कुल, कई चेहरे, एक चेहरा नहीं, कई चेहरे। अच्छा, तो वो चेहरों की कोई आप बताना पसंद करेंगे? ऐसे थोड़ी है कि कई चेहरे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप देखिए, बताएं। मैं असल में। आपको बताऊं नाजरीन के चेहरे जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, और वो जब लोग दुनिया में नहीं रहते और या आपकी नज़रों में नहीं होते, आपके नज़दीक नहीं होते, दूर चले जाते हैं आपसे, तो उनकी यादें, आपके वो चेहरे, उनके नकूश जो है आपके दिल पे भी सब्त होते हैं, आपके दिमाग में भी होते हैं। वो सबसे बेखूबसूरत चेहरा मेरे दिल में, मेरे दिमाग में है, वो मेरी माँ का चेहरा है। और मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। और आप यकीन करें कि मेरे पास जो चेहरा है अपनी माँ का, वो कोई बुढ़ापे का चेहरा नहीं है। मेरे पास उसकी जवानी का चेहरा है, क्योंकि मुझे पता है। तो मुझे बहुत खूबसूरत चेहरा है वो। तो इसी तरह अपने अब्बा जी का चेहरा है मेरे पास। मैं उनको, उस चेहरे को जब देखता हूँ, जब मैं तस्वुर में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, अपने बाप को बहुत प्यार करता हूँ। और आप ये देखें कि अगर आप देखेंगे तो मैंने शायरी की है अपने माँ और बाप के ऊपर, बहुत सारी लिखा है। हर मैंने रिश्ते में लिखा है, मैंने इवन बहनों पे भी लिखा है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे चेहरे हैं। अच्छा, फिर जो बात पूछना चाह रही हैं, ये असल में शरारती लहजा था इनका लहजा ये था कि वो चेहरे जिनसे कभी मोहब्बत हुई हो इंसान को, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपको आपकी क्लास वाली लड़कियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके दौराने आपके कारोबार या नौकरी के आपको कुलीग्स होती हैं आपके, वो उनसे आपको ख़ास निस्बत हो जाती है, आप उनको पसंद करने लगते हैं। ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग तो इतने यकीन करें कि शाय होते हैं कि वो ना 10-10 साल तक साथ काम कर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं करते, बताते नहीं। उनके दिलों में बसी होती है वो चेहरे। तो वैसे बहुत सारे चेहरे हैं, और वो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अभी जो तरोताज़ा चेहरा है वो मेरी बीवी का है। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड। अब देखिए बाकी बिल्कुल आपने जो ना, इसमें कोई शक नहीं है, वो दिल में भी है, इसके अलावा भी कई चेहरे हैं और बच्चों के हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मेरी बेटी का बड़ा अच्छा चेहरा, खूबसूरत, क्योंकि एक ही बेटी है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। सारी बातों में ना नाजरीन, ये जो है ना वो वाला चेहरा गोल कर गए, जो बताना चाहिए। लेकिन चेहरे बेशुमार, वो बेटों के चेहरे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सरोज से पूछते हैं ना, सरोज के दिल में किसका चेहरा बसा हुआ है? सरोज ने कभी बताया नहीं, मतलब नहीं, इसी लिहाज से मेरी बात को बंद हो रहा है ना, आपने बात सही करो। सही बात सिंगुलर बोला है चेहरा,
नहीं, चेहरे हैं। अच्छा, चेहरे हैं तो फिर चेहरे भी आप बयान कर सकते हैं। भाई चेहरे होते हैं, हर एज में डिफरेंट चेहरा होता है, हाँ। राइट। तो वो जब आप, तो फिर वो सारे जो हैं आपकी मेमोरीज बन जाते हैं, राइट। हाँ। तो मैं इतनी गहरी बात नहीं करूंगा दिल जो में- बात दिल में नहीं बसे की हुए कि वो मतलब वालिदैन का तो है ही, और Obviously, रिलेटिव्स, well, आप जो सवाल कर रही हैं मुझे पता है क्या कर रही हैं। उसके लिहाज से तो चेहरे हैं। है ना? भाई, अब निकाल होते हैं देना, हमेशा। छुपा के क्यों रखे हुए हैं? अब इतना टाइम हो गया, अब तो आप बोल सकते हैं। आपके भाई कोई ऐसा भी कैमरा नहीं आया कि जो दिल की तस्वीरें ले, जो मैंने और शुरू में बात की थी कि नियत पता चल सके, ऐसा कोई कैमरा नहीं है, ऐसे कोई आईना नहीं है जो आपकी नियत बता सके, अंदर की हाल बता सके। तो खैर आप मुतमईन अच्छा, हो गई। हाँ, हो गए। अब काफी देर, अभी कुछ है वो बाद में देखेंगे। अच्छा, एक ही बताइए कि आपने शायरी कब शुरू की? शायरी मैंने, नाज़रीन, बहुत अरसा नहीं हुआ, मैं कारोबार में लगा रहा, लेकिन ये तकरीबन मुझे, अब समझ लें, तकरीबन 10 साल के करीब हो गए हैं जब मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया। वैसे ये है कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था इस तरह का, मेरे वालिद शायर थे, मेरे नाना शायर थे, मेरे घर में अदब था। अच्छा। और किताबें थीं, शायरी थी, मुशायरे थे, तो जाहिर है कि वो तो था, लेकिन ये कि मेरे अंदर जो शायरी थी वो निकल के बाहर आई है। तकरीबन इसको 10 साल के करीब हुए हैं। अच्छा, तो आपके खून में था वो? ये हाँ, ब्लड ब्लड में में थी। है, हाँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि आपके वालिद जो थे वो वालिद थे, शायर अब्बा जी, नाना, माहौल पूरा था। आपके शायरी नाना का। भी थे? नाना भी शायर थे। अच्छा अच्छा। तो आपका कोई मजमूआ कलाम जो है वो अभी मेरा आया है? इश्क समंदर के नाम से एक मजमूआ कलाम, बिल्कुल हमने कोविड की वजह से उसको डिले कर दिया। अच्छा। वो आ जाता 2018 में, तो 2-3 साल वो जो है पूरी इसकी, मतलब उसकी जो क्या कहते हैं, तैयार है हर लिहाज से, सिर्फ उसको प्रिंट होना है, लॉन्च अच्छा, कंपोजिंग तो वगैरह ये हो चुकी है, जल्दी आने वाला है। जल्दी, जब भी हम चाहेंगे हम इंतजार करते हैं। जी हाँ, अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, बस भाई मुझे एक ये सवाल था कि आप जो हैं वो शायरी किस तरीके से करते हैं? कोई आमद है, कोई टाइमिंग बंदी हुए हैं आपके, या आप किसी भी वक्त? डेफिनेटली ऐसा तो होता है कि शायर जो होता है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ। जो लोग, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ, कोई ना कोई बात होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ आपको हिट कर जाती है, तो आप लिखने लगते हैं उसके ऊपर। कोई वाक़या होता है, कोई ऐसी चीज़ आ ऐसे गई, दिल पे लगती हाँ, है दिल पे जब। लगी है आपको। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वाकई आमद होती है उसकी, आप, और ये ज़्यादातर जो है ना रात के किसी हिस्से में होती है। अच्छा, रात में। ये होता है। तो आप फिर क्या रात में उठ के लिखते हैं? क्या बिल्कुल करते हैं? लिखते हैं। अगर आप नहीं लिखें, सुस्ती करें और आपको नींद बहुत ज़्यादा हो, तो आप वो शायरी से महरूम हो जाते हैं। सुबह ये तक आपके नहीं दिमाग याद से रहती। निकल नहीं, जाती है। मेरे साथ तो ऐसा है कि अच्छा, याद तो वो कोई टाइमिंग नहीं है आपकी कि किसी टाइम पे, टाइमिंग जैसे मैंने लोग बताया, कहते हैं ना हाँ। कि वो कहते हैं कि जैसे हम शाम में किसी पार्क में जाते हैं और कि मछलियों को जो है ना खाना डालते हैं, तो वो 1-2 मछलियां आती हैं, तो आप एग्जैक्टली उसी टाइम पे जाएंगे, हाँ, तो वो कोई तो आए ना आए, लेकिन वो 2-4 मछलियां जरूर आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मेरा ख्याल है वो आमद होना रिस्क शुरू हो होता है जाती है, आपका, रिस्क होता है, रिस्क और अल्लाह ताला उस टाइम पे इंसान को देना शुरू कर देता है। मुझे तो खैर बहुत सारा शायरी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आप लोगों के साथ बैठ के थोड़ा सा मुझे चलिए आइडिया अच्छा वो होने लगा। अच्छा, आप ये गुनगुनाते भी हैं, तो आपने कुछ तैयार किया हुआ है? मैं चेहरे के ऊपर कुछ सुनाने के लिए कुछ गुनगुना के 2-3-4 अशार तो मैं उसको सुना सकता हूँ चेहरे पे कि जब से तेरा यूं मुझसे रवैया बदल गया, जब से तेरा यूं मुझसे रवैया बदल गया, जा आईने से पूछ के चेहरा बदल गया। वाह, जो चेहरे बड़ा जबरदस्त है, क्या बात है। क्या आईने से पूछ के चेहरा बदल गया, बदली है रुत बहार की, बदला वफा का रंग। वाह, बदली है रुत बहार की, बदला वफा का रंग, बदला जो तू तो शहर ही सारा बदल गया। क्या बात है, बदला जो तू तो जबरदस्त, शहर ही जबरदस्त। सारा बदल गया, और जो उनके हम ख्याल थे, जो उनके हम ख्याल थे, वो उनसे जा मिले, उनसे जा मिले। जो मेरा हम ख्याल था, रास्ता बदल गया। था बदल गया। क्या बात है, जो वासिफ उनके भाई। हम ख्याल थे, वो उनसे जा मिले, जो मेरा हम ख्याल था, रास्ता बदल गया। और इस बार फसले गुल को तो सींचा लहू से है। क्या बात। इस बार फसले गुल को तो सींचा लहू से है, ऐसा भी क्या हुआ रुखे दरिया बदल गया। वाह 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 ऐसा वाह, भी क्या जबरदस्त। हुआ बहुत आला। रुखे दरिया बदल गया,
जा आईने से पूछ के चेहरा चेहरा बदल बदल गया, जब से तेरा यूं मुझसे रवैया बदल गया। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब आपने हमें गुनगुना के तो सुनाया नहीं कुछ भी, हमें कुछ जरा अपनी किसी उसमें सुनाए। वो एक शेर मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा था एक, जी, कि हर एक कदम पे मेरे साथ गुनगुनाती है। वाह, क्या खूबसूरत आवाज। हर एक कदम पे मेरे साथ गुनगुनाती है। मेरी गज़ल मेरी तन्हाइयों की साथी क्या बात है, वो क्या बात है, क्या दर्द है। बहुत अच्छा। मेरी गज़ल मेरी तन्हाइयों की साथी है। आपने कहा गुनगुना के, बहुत तो मैंने कहा बहुत अच्छा बासित भाई। जी। और पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है सरोज के वो शायर होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं थोड़े थोड़े। आप बहुत बताएं, जबरदस्त आप जो खूबसूरत माशाल्लाह आवाज। आवाज अच्छा, की मैं तरफ से एक हमदिया नज़्म है, हमद है सुनाइए। actually, अच्छा, सुनाइए। वो मैं सुनाना हाँ हाँ चाहता बिल्कुल। है। जी, तो क्योंकि मालिक दो जहां की अगर तारीफ हो, बेशक, तो उससे बेशक। बड़ी तारीफ तो किसी की नहीं होती। वो बेशक। शायरी भी शायरी वही है जो अपने रब के लिखी जाए, बेशक। कि मालिक है दो जहान का आलम का निगहबां, आसान नहीं कि हमदो सना कर सकूं बयां, बेशक। और तख्लीक कायनात ही उसका कमाल है, लाखों करोड़ों नेमतें गिनना मुहाल है। और तारीफ़ें सब उसी की, मुनाजात उसी की, हर शय के गोया अर्ज़ व समावात उसी की। सूरज ये चांद और सितारे उसी के हैं, क्या बात हर सुबह दरख्शां से नज़ारे उसी के हैं, हैं। दरिया पहाड़ झील और बागात उसी के, बेशक। इंसान भी हैवान भी जिन्नात उसी के, सब अज़मतें उसी की, बड़ाई उसी की है। बेशक। सब अज़मतें उसी की, बड़ाई उसी की है। वो रब्बे कायनात खुदाई उसी की है। क्या बात। वो रब्बे कायनात खुदाई उसी की है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बासित भाई। आज तो आप छा गए, क्या बात है। क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है बहुत- बासित भाई बहुत की आला, ना। बहुत आला। तो बहुत खूब, बहुत मैं खूब। एक आपको सुनाता हूँ, एक गज़ल है जी, जी। कि कुछ ऐसी बेबसी थी, कुछ ऐसी बेबसी थी कि रिश्तों में बल पड़े। कुछ ऐसी बेबसी थी कि रिश्तों में बल पड़े, यूं देखते ही देखते रास्ते बदल पड़े। क्या बात। और फिर जुस्तजुए यार में तपती ज़मीन पर, फिर जुस्तजुए यार में तपती ज़मीन पर, नंगे ही पैर शहर के उशाक चल पड़े। क्या बात है। फिर जुस्तजुए यार में खूबसूरत तपती ज़मीन पर, नंगे ही पैर शहर के उशाक चल पड़े। और उसने चराग फिक्र से कुछ मोज़े किए, उसने चराग फिक्र से कुछ मोज़े किए, पत्थर की आंख से भी दो आंसू निकल पड़े। क्या बात है। उसने चराग फिक्र से कुछ मोज़े किए, पत्थर की आंख से भी दो आंसू निकल पड़े। और बरसों के बाद देखकर वो कैफियत हुई, बरसों के बाद देखकर वो कैफियत हुई, जैसे खिलौना देखकर बच्चा मचल पड़ा। ओहो, क्या बात है। बरसों के बाद देखकर वो कैफियत हुई, जैसे खिलौना देखकर बच्चा मचल पड़े। और कैसा हसीन ख्वाब था, कैसा जुनून था, कैसा हसीन ख्वाब था, कैसा जुनून था, दस्ते हुनर से दश्त में चश्मे उबल पड़े। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। और बासित पावरफुल, बासित सफर ये इश्का आसा कभी न था, बासित सफर ये इश्का आसा कभी न था, क्या पूछते हो राह में कितने ही थल पड़े। कुछ ऐसी बेबसी थी कि रिश्तों में बल पड़े, वो देखते ही देखते रास्ते
बदल पड़े। क्या बात है, जबरदस्त, जी, बहुत जी, खूब, ये तो बहुत बहुत खूब। ही बासित भाई आज तो आपने सही, हम लोगों ने आपको पकड़ लिया है कि आपने नहीं सही हम आप लोगों भाई को आप ये जब मुझे माशाल्लाह दिल से आ रहे हैं मैं आपको बहुत बहुत बहुत। अच्छा, आप बासित भाई जब आपने शायरी की शुरू की थी तो आपको कोई मुश्किलात का सामना हुआ यहाँ आके, कि कैसा आपको लगा कि ह्यूस्टन में, पाकिस्तान में ये चीज़ें आसान असल हैं में या? मैं समझता हूँ कि शायरी की जो मुझे मैंने शायरी स्टार्ट की है उसकी एक वजह थी कि मेरे अंदर ना एक, जैसे कि ज्वालामुखी होता है ना, एक गुस्सा था जो कि मेरे अंदर पल रहा था और मतलब एक आग सी थी। वो ये थी कि ताल्लुक़ मेरा कराची से, जैसा कि मैंने आप पहले ही बताया, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, कराची में मैंने बेइंसाफ़ियाँ देखी, मैंने जुल्म देखा, तशद्दुद देखा, मैंने देखा ज़ुबानबंदी है, आप कुछ बोल नहीं सकते, अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको मार दिया जाता था। मतलब जुल्म की इंतहा की हुई थी ना। और मैं उसके मुहर्रिकात क्या थे क्या नहीं थे वो एक अलग बात है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो। लेकिन उस गम और गुस्से ने ना मेरे अंदर जो एक शायर बैठा हुआ था उसको बाहर निकलने में बहुत मदद की। और वो मैंने जो पहली नज़्म लिखी वो कराची के बारे में ही थी। अच्छा जी हाँ, कराची के बारे तो आपने जब शुरू तो यहाँ यूएस में US किया, यूएसए में किया। तो इसमें आपको सपोर्ट मिली कम्युनिटी से कि आपने खुद ही मतलब नहीं। स्ट्रगल किया शुरू में? नहीं, मैंने खुद ही मतलब लिखना शुरू किया, लेकिन यह कि मुशायरे वगैरह अटेंड करने शुरू किए। फिर ये सूरत हाल ही बनी कि मैंने खुद भी मुशायरे कराने लगा मैं। तो मैं एक मुंतज़िम भी था, मेरी शायरी भी चलती रही, बहुत सारे थे, मुझे अदब से शुरू से था लगाओ, तो वो चलता रहा और वो सिलसिला अब तक है। हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी उर्दू के बारे में। आप देखिए कि हम यहाँ नॉर्थ अमेरिका में इससे अच्छा प्रोग्राम आपको नाज़रीन कहीं भी नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा कहीं भी। आप देख लें, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी हो, इस तरह का प्रोग्राम किसी और टीवी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। इवन दो आपको सोशल मीडिया पे भी नहीं मिलेगा जो यहाँ से नशर हो रहा हो। हाँ, तो बस आपके कहने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पर ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं जब आपने शायरी शुरू की, या लोगों का? देखिए हमारा जो है, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जहाँ हम अपने लोगों के दरमियान में होते हैं वहाँ महफूज नहीं होते। हम वहाँ महफूज नहीं हैं। अगर मैं कोई ऐसी बात बैठ के पाकिस्तान में कर दूंगा तो हो सकता है कि कल आपको खबर मिले कि जनाब वो तो चले गए, वो तो उनका साथ तो मसला कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें प्रोडक्शन है, तो हमें जो है हम अपने तौर पे जो कहना चाहें कह सकते हैं। आज़ादी है, स्पीच है, आज़ादी है बात करने की। रही सही। तो अच्छा, जैसे इंसान एक जवारी होता है और वो उसको हीरे की और गोल्ड की से पहचान होती है, तो आपको किसी ने पीछे से किया कि हाँ बासित आप अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं, या आपके अंदर ये चीज़ है, आपको खुद एहसास हुआ या किसी ने आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया कि आपके अंदर ये टैलेंट है? हाँ, अल्लाह वो ताला दरअसल जो आपके साथ में लोग होते हैं, दूसरे जो आपके सीनियर होते हैं, उनकी से जब दाद आ रही होती है या पब्लिक की तरफ से आती है या लोग सुनते हैं, तो आपको अंदाज़ा होने लगता है कि भाई आप लिखने की पोजीशन में हैं, आप लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने आज मेरा इंटरव्यू किया नहीं, बड़ा अच्छा लग और रहा है मेरी आपसे शायरी बात सुनी करके, है। वाकई बहुत अच्छा लगा। गो कि हम हमेशा सेकंड सेगमेंट जो था कलम असासा, उसमें शायरों को बुलाते हैं, तो इन्होंने कम से कम मुझे तस्लीम तो कर लिया इस हद तक। तो नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटा सा मेरे ख्याल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर सरोज से करेंगे गुफ्तगू भी और सरोज के गाने सुनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग कहीं ना जाइएगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ और मैं इस प्रोग्राम का होस्ट हूँ बासित जलीली। थर्ड सेगमेंट है और थर्ड सेगमेंट बहुत शानदार हमारा होता है। उसकी वजह यह है कि सरोज के गाने होते हैं, गीत होते हैं, बहुत मज़ा आता है। और मैंने जैसे कि पहले सेगमेंट में कहा था कि मैं इंतज़ार करता हूँ इस सेगमेंट का कि हम इसके गाने सुने। तो आज का जो लफ्ज़ था वो चेहरा था। सेकंड सेगमेंट मेरा था इंटरव्यू, उसमें इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और अब हम सुनेंगे अपने सरोज से। तो सरोज, आप क्या लेकर आए हैं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा चेहरा है और तो उसी की निस्बत से अगर कोई है तो आप हमें सुनाएं, बल्कि हमारे नाज़रीन को सुनाएं, सब मुंतज़िर हैं आपके। आज मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि पहला सेगमेंट हमारा चेहरा था और सेकंड सेगमेंट मेरा था। लेकिन मैंने कहा यार देखिए कितनी जबरदस्त चीज़, नेचुरल शायर है ना, तो हर चीज रिदम में आती है। तो अब आप सुना, आप बताइए कि आप क्या। जब चेहरे की बात होती है तो सब में जो चेहरे पे आंखें जो होती हैं, जो सोल का मतलब मिरर होती हैं, राइट, तो उसके बारे में एक गाना है, तो वो बिल्कुल।
ताकते रहते तुझको क्या बात सांझ है। सवेरे। क्या खूबसूरत गाना है भाई, वाह वाह वाह। बहुत प्यारा है। नैनों में है ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय धड़का धड़का हाय। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का। भड़का हाय भड़का भड़का हाय। नैनों में खिल गए हैं सपने जो तेरे। बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। बहुत अच्छा भाई, जबरदस्त। भाई ये मेरा रात का फेवरेट गाया हुआ हीरो गाना है इसमें बहुत भाई। खूबसूरत गाना है, और जो आपने चूज किया गाना तो आपने इसको, बड़ा अच्छा चूज तो किया। वाकई हाँ, जबरदस्त रहा, जबरदस्त रहा ये वो। इसका एक डायलॉग था फिल्म हाँ, का अरे? कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। अच्छा, ये तो इनको क्या पता है क्यों याद है? मैं राज खोलूं? हाँ खोल दे। सलमान खान। सलमान खान फेवरेट। अच्छा ये फैन है सलमान खान की? ऐसी वैसी फैन है। ऐसा अच्छा, ऐसी ठीक, आपको नहीं सलमान पता हाँ, खान, मुझे नहीं पता था। सलमान खान तो सलमान खान है जी। अब अच्छा, आप तो बात हो रही थी चेहरे की। तो सबने मतलब फरमाइशें की थी, जैसे फना करती हैं, आप करते हैं। हुमैरा की आज फरमाइश थी एक गाने बिल्कुल। की, अच्छा तो वो जरा आप वो जरा गा प्लीज, के थैंक सुनाते। यू। वाह वाह। जब भी चाहे एक नई क्या सूरत बात बना लेते, वाह। सूरत बना लेते हैं लोग। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। देख एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। मिल भी लेते हैं गले से अपने मतलब के लिए। मिल भी लेते हैं गले से अपने मतलब के लिए। अपने मतलब के लिए आ पड़े मुश्किल तो नजरें भी चुरा लेते जबरदस्त है हैं ना? लोग। एक
सजा लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। दर्द उठता है मगर रुसवाइयों के खौफ से, दर्द उठता है मगर रुसवाइयों के खौफ से, रुसवाइयों के खौफ से। अपने दिल की चोट दुनिया से छुपा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। क्या जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये गाना बहुत पुराना है, इतना पुराना, लेकिन इतना सच्चा गाना है ना? बहुत अच्छा। ये कतील शिफाई का था ना मेरे ख्याल से, अब मुझे शायद याद नहीं, मेरा ख्याल है कतील शिफाई। अच्छा नहीं, उनका नहीं। हमने सुना है या हो लेकिन पुरानी सकता है कतील मूवीज शिपाही में। हो। हाँ, मुझे कितना पुराना ये गाना याद था, कभी सुना था मैंने, तो ये बड़ी चीजें जहन में रह गई थी और आज बहुत आपने ताज़ा कर दी है। तो जनाब ये तो आपको पता ही है, ये सेगमेंट होता है आपका है, हाँ। तो इसमें तो आप ही ने सुनाने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक गाना है, इस पे भी चेहरे पे ही है, तो मैं देखता हूँ ये थोड़ा थोड़ा चाय पीनी पड़ेगी इसके पहले गाने से। अच्छा, काफी जोरदार, गला खुश्क हो गया। हाँ। तो अच्छा, तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। क्या बात है, वाह। क्या बात है। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं, हवाएं बेगानी है ये बाही, हवाएं, हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं, हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। वो बनाती है जो तू वो यादें जाने संग तेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर तो क्या ने तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वो ही हैं आते जाते जो तेरा नाम ले, देती है जो सदाएं हवाएं, हवाएं न जाने क्या बताएं, हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं, हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं, हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर न तुझको पता। वो
बात है भाई, वाकई सही बात है। बहुत आपने वाकई चाय बहुत पीनी चाहिए। एनर्जी, हाँ एनर्जी का काम है, बहुत एनर्जी भाई गाने में। और फिर अच्छा भाई, एक छोटा सा अनाउंसमेंट हम यहाँ कर दें, बता दें बिल्कुल। लोगों को कि देखिए ये ख्वाहिश हमारी थी कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसा, जिस तरह के एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आर्ट की तरवीज हो, जिसकी जहाँ पर कोई आर्ट पनप सके। तो उसका एक बिल्डिंग भी आ गई है, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म जो है वो तश्कील पा गया है। उसकी बहुत जल्दी ओपनिंग भी होने वाली है। उसमें आप जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीख सकेंगे, जिस तरह उर्दू लिखना पढ़ना सिखाई जाएगी। तो नाज़रीन, आपसे ये कहा, बस ये दरख्वास्त हम करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उर्दू लिखना पढ़ना सीखें तो उसके लिए आप जो है रब्ता कायम कीजिए हमसे, और इंशाअल्लाह हम आपके बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना सिखाएंगे। इसके अलावा स्पेनिश सिखा सकते हैं हम, वहाँ पर ESL की क्लासेस भी होंगी, पेंटिंग की क्लासेस भी होंगी, कैलीग्राफी भी सिखाई जाएगी और म्यूज़िक भी सिखाई जाएगी, मतलब गिटार भी सिखाया जाएगा। हो सकता है कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो सरोशी हों वहाँ पर, जो कि गिटार और हमारे पास एक और भी हैं जो उस्ताद हैं, वो जो वायलिन सिखाने के लिए। तो इंशाअल्लाह हम आर्ट्स सोसाइटी का बहुत जल्दी उसका वो करेंगे, ओपनिंग करेंगे, तो आपको बताएंगे नाज़रीन। तो आप सुनाइए कोई अपना। शुक्रिया। अब सुनाइए, आप देखिए आपको ब्रेक मिल गया। अच्छा, एक इसके चेहरे पे अगर बात हो रही है तो उस पे एक आलमगीर का एक गाना है, अच्छा तो मैं सुनाता हूँ, इससे हम माइंड करेंगे। हाँ ठीक है। सरीना सलोन। ला 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 ला। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था। खो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था। खो गए सपनों में हम। ला 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 अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था। खो गए सपनों में हम। अच्छा नाज़रीन, जनाब वक्त तो अभी हुआ है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के करीब है, लेकिन हम एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे और वो अनाउंसमेंट करेंगी हमारी को होस्ट हुमैरा रिहान। एक्चुअली क्या था, बिल्कुल सरीना सैलून जो है, आज आप मेरा मेकअप देख रहे हैं और मेरा हेयर स्टाइल देख रहे हैं, वो है सरीना सैलून एंड स्पा का। और मेरा मेकअप और मेरा हेयर स्टाइल किया है समीना और नौशीन ने। प्लीज़ जाना मत भूलिएगा, उनका नंबर है 2813133621 2813133621। तो नाज़रीन, आप लोग सरीना सैलून जाना ना भूलें। आपको वहाँ पर, मैं जो एक बात कह रहा हूँ आपसे कि आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आप पहले आप ये कीजिएगा, पहले सर्विसेज, उसके बाद आप उनसे कहिएगा कि TV1 में कहा गया है 15% आपको वो जो है डिस्काउंट दें। इसके साथ ही मुझे, बासित जलीली को, सरोज खान को, हुमैरा रिहान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले एतवार को 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए लफ्ज़ के साथ और बहुत एंजॉयमेंट होगी इंशाअल्लाह। तो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।